हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। अभी तक तो आपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं और इनकी अपनी ही एक छटा होती है, लेकिन अब विंटर जाने लगी है तो अब आपको गर्मियों के प्लांट्स लगाने होंगे और इनकी तैयारी अभी से ही करनी होगी, क्योंकि अब स्प्रिंग सीज़न आ रहा है। तो स्प्रिंग सीज़न में इनकी जो सीडलिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो सीड अभी से ही बोने होंगे। अगर आपके पास पहले से पिछले सीज़न के सीड्स रखे हों तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं और मार्केट से परचेज़ करके भी इन सीड्स को लगा सकते हैं। तो कुछ सीड्स की वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिन्हें आप अपने पिछले सीज़न के सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इस सीज़न में अगर आप ग्रो करते हैं तो 2 महीने में अच्छे से ये पेड़ तैयार हो जाएंगे और गर्मियों में इनकी फ्लावरिंग आप पा सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं जो हम सीड से ग्रो कर सकते हैं। पहला लिया है मैंने मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इन दिनों में फरवरी के महीने में अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। और ये पहले आप छोटे से पॉट में लगा दीजिए, 4-5 इंच के पॉट में, और फिर अगर आपका प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए सीड से तो इसे आप बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इस पर अच्छी गर्मियों से पहले, मतलब बहुत तेज़ गर्मियों से पहले बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। जैसे कि जून आ जाती है तो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देता है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावर लगता है इसका। और अभी मैं इसके सीड्स भी दिखा देती हूँ। इसके सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट एक क्रीपर होता है। ये बेल की तरह चढ़ता है और इसके कई कलर्स आते हैं। मेरे यहाँ भी 2 कलर हैं। ये एक पिंक कलर है और ये दूसरा है पर्पल कलर। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है फूल और बहुत सारे खिलते हैं एक साथ। जब 2-3 प्लांट आप लगाएंगे तो कभी किसी पर वर्ड्स आती रहती है और इसके फ्लावर खिलते रहते हैं। सुबह के टाइम फ्लावर खिलते हैं और ये ब्लैक कलर के सीड्स आते हैं इसके। जब आप सीड पॉट छोड़ देते हैं, इसका फ्लावर छोड़ देते हैं, तो उस पर सीड पॉट बन जाता है और उसमें ये ब्लैक कलर के सीड्स आ जाते हैं और अगले सीज़न के लिए आप इन्हें रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपराजिता प्लांट। अपराजिता की भी ये क्रीपर ही होती है, बेल होती है। इसे आप बुशी बनाने के लिए आगे से पिंचिंग कर सकते हैं और इसके सीड्स भी तैयार हो जाते हैं अगर आपके पास पहले से बेल हो इसकी अपराजिता की तो। और नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये ब्लू कलर में भी आती है और ये मेरे पास वाइट कलर में है। और इसकी फलियां आती रहती हैं। जब आप इसका फ्लावर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर फली बन जाती है इस तरीके से, और फली काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। और उसमें उन फलियों में उड़द की तरह के दाने आते हैं, वो इसके सीड्स होते हैं। और ये अपराजिता घर में लगाना शुभ भी होता है। बहुत इसे विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फूल आप विष्णु भगवान को अर्पित करें तो बहुत शुभ माना जाता है। और ये वाइट अपराजिता है, ब्लू अपराजिता और भी खूबसूरत लगती है। अगर आपके आसपास में नर्सरी हो तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसका प्लांट फरवरी के महीने में आप इसे घर में ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए एक मैंने पहले वीडियो बनाई है, उसमें उसके लिए स्टैंड भी बनाया है और उसके हेल्प से आप उस प्लांट को चढ़ा सकते हैं। और देखिए ये फलियां आती हैं लंबी लंबी, इसमें सीड ग्रो हो जाता है, सीड बन जाता है और इस तरह की फलियां दिखती हैं बाद में जब ये पक जाती हैं और फिर इसमें सीड्स निकलते हैं। देखिए मैं दिखाने जा रही हूँ ये किस तरह के सीड्स होते हैं और इन्हें आप फरवरी के मंथ में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके घर में नहीं है तो आप नर्सरी से प्लांट लाकर लगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन सीड भी परचेज़ कर सकते हैं। और ये इस तरीके के दाने दिखते हैं, ये बिल्कुल उड़द के जैसे दिखते हैं और इन्हें आप फरवरी के मंथ में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से 10-12 दिन में ये ग्रो हो जाएंगे और 2-2.5 महीने में इसका पेड़ तैयार हो जाएगा और फ्लावरिंग गर्मियों में स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये इसके सीड्स दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गेंदा। गेंदा तो बहुत ही जाना माना प्लांट होता है। ये फ्लावर इसका जब सूख जाता है तो इसके सीड उसी में ही तैयार हो जाते हैं। जब घर में
दीपावली पे माला वगैरह आती हैं तो उसमें ही इसके सीड्स होते हैं। अगर नहीं हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और इस प्लांट को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग देता है गेंदा का प्लांट, और बहुत ही एक ही फूल में बहुत सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। और पूरी गर्मियों मतलब जैसे बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं उस समय थोड़ी फ्लावरिंग इसकी कम हो जाती है, लेकिन ये फरवरी से लेकर जून तक अच्छी फ्लावरिंग देता है। फिर जून में फिर से ग्रो कर लेते हैं इस प्लांट को, और फिर ये नवंबर में फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर प्लांट पड़ा हुआ भी है तो वो पूरी तरह से सूखता नहीं है और नवंबर में फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है और इस तरह से बड़ आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब मेरे यहाँ फिर से बड़ आना स्टार्ट हो गई है क्योंकि ये सीज़न अब फ्लावरिंग देने वाला है। और ये है कालांचो प्लांट। ये प्लांट पूरे सीज़न हमारे गार्डन में रहता है, लेकिन ये अब इस टाइम इस पर बड़ आना स्टार्ट हो गई हैं, बहुत सारी बर्ड्स आ रही हैं और ये मार्च तक ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। इसमें बंचेज में फ्लावर्स आते हैं, देख पा रहे हैं आप। इसमें रेड कलर भी होता है, येलो कलर भी होता है, ऑरेंज कलर भी। और इसकी जो प्लांट हैं वो स्टेम से ग्रो बहुत आसानी से हो जाते हैं और पत्ते से भी इसकी ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके आसपास में नर्सरी हो तो वहाँ से आप इसे ग्रो कर सकते हैं लाकर, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय में आप इसे लगाएं तो ये अच्छा खासा बढ़ जाएगा। 2 महीने में फिर लेट फ्लावरिंग होगी, लेकिन स्टार्ट हो जाएगी फ्लावरिंग जब ये प्लांट बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा विंका में देसी वैरायटी में वाइट और पिंक कलर में आता है। ये दोनों ही वैरायटी मेरे यहाँ हैं और इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें कई कलर्स होते हैं, वो इस समय मेरे पास नहीं है। ये जो पिंक कलर में है वो भी मेरे पास है। इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरे सीजन ही होती रहती है। बहुत ज़्यादा विंटर पड़ती है तो उस समय में फ्लावरिंग इसकी कम हो जाती है। और अभी अगर आप सीज़न में फरवरी के महीने में इनकी सीड से ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास नर्सरी है आसपास में तो वहाँ से इसका छोटा सा प्लांट लाकर भी लगा सकते हैं। और इसके सीड्स मैं दिखा देती हूँ किस तरीके के दिखाई देते हैं। देखिए छोटी छोटी फलियाँ आती हैं इसमें, और ये इसके फिर जब ये पक जाती हैं यानी सूख जाती हैं इसकी फलियाँ, तो इसके इस तरीके से बारीक बारीक सीड्स फलियों में निकलते हैं। उन्हें आप फरवरी के मंथ में ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से 2 महीने में ये बड़े हो जाएंगे और फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। गर्मियों में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आने वाली है इन विंका फ्लावर प्लांट्स पर। और ये है पर्सलेन। ये भी आप इन दिनों में ये प्लांट अगर आपके यहाँ पहले से है तो आपके गमले में पड़ा रहेगा, और अब जब फरवरी आ गई है तो ये बढ़ना शुरू हो जाता है और एक ही ब्रांच पर बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं इधर उधर को, और फिर उस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये 10 बजे के करीब इसका फूल खिलता है। ये 2-3 कलर्स में होता है और इसकी पत्तियाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, और 10 बजिया भी होती है। इसे कुछ लोग 9 बजिया कहते हैं, वो भी होती है, बारीक पत्तों में होती है। और उसके जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी पतली पतली होती हैं। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं वो भी मेरे पास लगी हुई है। ये देखिए, इसे मॉस रोज़ भी कहते हैं। इसके फ्लावर्स बिल्कुल रोज़ की तरह खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। और ये छोटे से 4-5 इंच के गमले में भी हो जाता है। और इसे पहले भी मैंने इसकी एक डिब्बे को छेद करके उसकी वीडियो बनाई थी, उसे भी आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और ये देखिए शेडेड कलर में भी है, पिंक और वाइट उस कलर में भी है, और बिल्कुल वाइट कलर में भी है, वो इस समय खिला हुआ नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा जीनिया का प्लांट। ये भी मैंने सीड से ग्रो किया था और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये लॉन्ग वैरायटी में है, अगर ड्वार्फ वैरायटी मिल जाए तो वो भी और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें बहुत अच्छी भर भर के फ्लावरिंग होती है जीनिया प्लांट पर। और ये लॉन्ग वैरायटी में निकला था, सीड्स से मंगाया था मैंने, सीड परचेज़ किया था ऑनलाइन, और इसमें 2 कलर के फ्लावर आए थे।
ये एक ऑरेंज कलर में और एक डार्क पिंक कलर में फ्लावर खिला था इसका। और इसकी पत्तियाँ बिल्कुल चौड़ी चौड़ी होती हैं और ये गर्मियों के लिए अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इसी समय इसके सीड्स ऑनलाइन परचेज करके मंगा सकते हैं और इसकी फ्लावरिंग गर्मियों के सीज़न में तैयार हो जाएगी। मतलब गर्मियों के लिए ये प्लांट तैयार हो जाएंगे अगर अभी आप सीड से ग्रो करते हैं तो फरवरी मंथ में ये सीड्स आसानी से ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि इस समय टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना ज़्यादा कम होता है। तो इसके लिए ये बेस्ट टाइम रहता है इन सीड्स को ग्रो करने के लिए। और ये देखिए इसका डार्क पिंक कलर का फ्लावर है और भी बड्स आई हुई हैं इस पर। और ये देखिए ये ऑरेंज कलर का फ्लावर खिला था, पिछले सीज़न का है। इस समय में अब फिर से इसे सीड से ग्रो करूँगी जीनिया प्लांट को। और ये हमारे कुछ अपराजिता खिले हुए थे, वो मैंने इसकी वीडियो बीच बीच में बना रखी है। और नेक्स्ट है हमारा गुलाबांस का। गुलाबांस के सीड्स भी अगर आपके पास पहले से पिछले सीज़न के रखे हों तो आप इन दिनों में इसे फिर से सीड से ग्रो कर सकते हैं। और ये पिंक कलर का मेरे पास है और वाइट कलर में भी होता है, ये येलो कलर में भी। और अब इन सीज़न में अगर आप लगाते हैं तो ये 2 महीने में आराम से ये बड़े हो जाएंगे प्लांट और गर्मियों में ये फ्लावर देना स्टार्ट कर देंगे। इसके सीड्स ही मैंने दिखाए हैं, अभी दिखाने वाली हूँ मैं। उसके सीड्स ब्लैक कलर के आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े सीड्स होते हैं और बहुत ही आसानी से ये ग्रो भी हो जाते हैं। ये देखिए जब सीड पॉड इसका एक ही फ्लावर पर एक ही सीड बनता है और इस तरीके से ये जब पक जाते हैं ब्लैक कलर के हो जाते हैं। शुरू में ये ग्रीन होते हैं और फिर ये अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और वहीं से आप पेड़ से भी कलेक्ट कर सकते हैं, पेड़ पर ही ब्लैक हो जाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा सनफ्लावर। ये ड्वार्फ सनफ्लावर है। इसके प्लांट बहुत ही आसानी से दोनों सीज़न में इसकी फ्लावरिंग आती है। अगर आप इसे जून में ग्रो करते हैं तो नवंबर में इसके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप पहले से अगर नवंबर में ग्रो नहीं किया है तो इस समय भी आप ग्रो कर सकते हैं और ये जून तक इसकी फ्लावरिंग, पूरी जून गर्मियों में खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है ये प्लांट। और इस पर ज़्यादा टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। और देखिए इसके सीड्स मैंने कलेक्ट कर लिए थे जब पिछले सीज़न में इसके फ्लावर आए थे और दोनों ही सीज़न में मेरे यहाँ सनफ्लावर की काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और विंटर सीज़न में अगर ग्रो करें तो आप गर्मियों में इसके फ्लावरिंग पा सकते हैं और अगर आप गर्मियों में इसकी सीडलिंग करें तो आप विंटर में इसकी फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।